20वां कदम, दूसरों को समझने और ख्याल रखने वाला बने। रिश्ते निभाने में हम सभी से गलतियां होती हैं। कभी कभी हम दूसरों की ज़रूरतों के प्रति इनसेंसिटिव हो जाते हैं, खासकर उनके प्रति जो हमारे बहुत करीबी है। फिर इससे मायूस और नाराज़गी पैदा होती है। मायूस से बचने के लिए आपसी समझदारी ज़रूरी है। आपसी रिश्ते लोगों में परफेक्शन होने की वजह से नहीं बनते, बल्कि वे आपसी समझदारी से बनते हैं। एक अच्छा इंसान बनने से ज़्यादा संतोष दूसरों का ख्याल रखने में मिलता है। इससे हमारी ख्याति अपने आप ही बढ़ जाती है, जो हमारे जीवन का सबसे बेहतर बीमा है। और इसके लिए कुछ खास खर्च नहीं करना पड़ता। कुछ लोग समझदारी दिखाने और ख्याल रखने की कमी को पैसा से पूरा करने की कोशिश करते हैं। दूसरों को समझना उन पर पैसे खर्च करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर हम चाहते हैं कि दूसरे हमको समझे, तो इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम भी दूसरों को समझें। किसी के साथ संवाद कायम करने के लिए उसे समझना जरूरी है। उदार बने। उदारता भावनात्मक परिपक्वता की पहचान है। उदार होने का मतलब है कि हम बिना किसी के कहें औरों का ख्याल रखें और उनके लिए सोचें विचारें। उदार लोगों को जिंदगी में जैसे नियामतें ब्लेसिंग देती है, स्वार्थी लोग उसकी उम्मीद अपने में भी नहीं कर सकते। दूसरों का ख्याल रखें, क्योंकि स्वार्थी होने की कीमत चुकानी पड़ती है। दूसरों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील बने। व्यवहार कुशल बने। किसी भी रिश्ते में व्यवहार कुशल का भी काफ़ी महत्व है। व्यवहार कुशल होने का मतलब है किसी व्यक्ति को नाराज किए बगैर अपनी बात कह देने की काबिलियत। दयालु, काइंडनेस। पैसे से बहुत महंगा कुत्ता तो खरीदा जा सकता है, मगर वो पूंछ हमारे प्यार और दयालुता की वजह से ही हिलाएगा। दया का भाव जल्दी से जल्दी दिखाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने में कब देर हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। दयालुता एक ऐसी भाषा है जिसे बहरे सुन सकते हैं और अंधे देख सकते हैं। एक दोस्त के जीवित रहते उसके प्रति दयालुता दिखाना बेहतर है, बजाय इसके कि उसके मरने पर उसकी कब्र पर फूल चढ़ाया जाए। दयालुता की भावना इंसान में अच्छी अनुभूति पैदा करती है, चाहे व्यक्ति इस भावना को किसी और के लिए दिखाएं या दूसरे लोगों के प्रति दिखाएं। मीठी बोली बोलने से भी जीव को कोई तकलीफ नहीं होती। तो आज से और अभी से हम ये प्रैक्टिस करेंगे कि जब मीठी बोली बोलने से जीव को अगर कोई तकलीफ नहीं होती, तो हम मीठी बोली ही क्यों ना बोलें। क्यों ना हम ज़्यादातर कोशिश करें कि हम मीठी बोली ही बोलें जो लोगों को पसंद आता हो। इससे लोगों को ये लग सकता है कि ये हमारा ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि सारी की सारी जो बातें हैं ना, जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब हमारे वर्ड से ही निकलते हैं। जो हम बोलते हैं वही चीज़ें सामने वाले पे इम्पैक्ट भी करता है, और जैसे बोलेंगे ना उसी तरीके से इम्पैक्ट करता है। तो अब से हमें ये एक लाइन याद रखनी कि मीठी बोली बोलने से भी जीव को कोई तकलीफ़ नहीं होती। मतलब आप क्या बोल रहे हैं इससे तो जीव को तकलीफ़ तो नहीं होती, लेकिन सामने वाले को तकलीफ़ या खुशी हो सकती है आपके जीव की बदौलत। सो आज से हम कोशिश करेंगे कि बेहतर बनने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।